औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5वीं जमात के प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हमने जो द मैन हू स्वैल्वड अ स्नेक इसके क्वेश्चंस किए हैं और अब हम इसके ग्रामर वर्क पे जाएंगे। लैंग्वेज वर्क भी हमने किया है। तो ग्रामर वर्क में जो लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट में इन जुमलों की तरफ आप देखिए। पहला जुमला है द वाइज मैन डिसमाउंटेड क्विकली एंड ट्राई टू स्केयर द स्नेक अवे बट टू नो अवेल। जो वाइज मैन था वो जल्दी से उतर गया अपनी सवारी से और उसके बाद उसने इस सांप को निकालने की कोशिश की, लेकिन बेफ़ायदा उसकी ये कोशिश रही। प्यारे बच्चों, जो ये अंडरलाइंड वर्ड है, द अंडरलाइंड वर्ड इन द अबव सेंटेंस और वर्ब्स। प्यारे बच्चों, जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है डिसमाउंटेड, ये इस जुमले में वर्ब है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब इज़ द एक्शन वर्ड। वर्ब इज़ द वर्ड विच शोज़ ए सॉर्ट ऑफ एक्शन, जहाँ पे जो काम को ज़ाहिर करता है। वर्ब उर्दू में हम इसको फ़ैल कहते हैं, और फ़ैल हम प्यारे बच्चों उस लफ्ज़ को कहते हैं जिससे काम ज़ाहिर हो, काम का करना, होना, सहना ज़माने के साथ पाया जाए, जैसे हम उर्दू में इसकी डेफिनेशन देते हैं। लेकिन इस वर्ब को रेगुलर वर्ब कहा जाता है, क्योंकि एक रेगुलर वर्ब इज़ a verb which has ed or d in past and past participle forms, जिसके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ed या d है। जैसे टॉक, टॉकड, टॉकड। वॉक, जैसे यहाँ पे है, ये है टॉक, टॉकड, टॉकड। फिर है डांस, डांसड, डांसड। उसके बाद सी, सैड, सेड। हम लिख भी सकते हैं SAY सी, SAID सेड, SAID सेड। यहाँ पे ऊपर लिखा है टॉक, टॉकड, टॉकड, डांस, डांसड, डांसड, से, सैड, सेड। तो आप देखते हैं से, सैड, सेड में सिर्फ डी है। सैड, सेड में सिर्फ डी है पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। तो यहाँ पे ये जो प्रेजेंट फॉर्म है सी, उसके बाद जो इसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, दोनों में डी है, जबकि टॉक और डांस में ईडी है। तो ऐसी सारी जो भी वर्ब्स हैं जिनके आखिर में ईडी या डी होता है, उन्हें हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, वेरियस अदर वर्ब्स विच डू नॉट नीड, जबकि दूसरे वर्ब जिनको ये चीज़ें नहीं चाहिए, various other verbs which do not need ed or d for forming past and past participle are called irregular verbs। उन्हें irregular verbs कहा जाता है, जिनके पास past और past participle बनाने के लिए ed और d का ऐड करना ज़रूरी नहीं होता है। उन्हें हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स, जैसे कट, 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 गो, वेंट, गॉन। इसी तरह टेल, टोल्ड, टोल्ड। इसी तरह यहाँ पे है फीड, फेड, फेड। ये वो वर्ब्स हैं जिन्हें हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। इनको लास्ट में ईडी या इसके डी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। और कुछ वर्ब्स होते हैं प्यारे बच्चों जिनको हम रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं। ये दोनों होते हैं, रेगुलर एज वेल एज इरेगुलर। जैसे यहाँ पे है लर्न, लर्नड, 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 लर्नड। अब देखिए स्पॉइल, स्पॉइल्ड, 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 स्पॉइल्ड। लाइट, लिट, लिट, लाइटेड, लाइटेड। तो यहाँ ईडी ऐड हो गया, यहाँ ईडी ऐड नहीं है। तो इस किस्म के वर्ब्स जो हैं ये दोनों होते हैं। दीज आर रेगुलर एज वेल एज इरेगुलर। ये दोनों चीज़ें हैं, रेगुलर एज वेल एज इरेगुलर।
अब तो प्यारे बच्चों हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है, अब नाउ कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। अब नीचे टेबल है, कंसल्ट द डिक्शनरी इफ नेसेसरी। आप डिक्शनरी भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर ज़रूरी है तो यहाँ पे है बी, उसके बाद वाज, वेयर, बीन। तो दूसरा है बीट, बीट, बीटन। बीट का मतलब है मारना, किसी को पीटना। तो बीट, बीट, बीटन, बीटन मीन्स ये लोई मुताशक। बेट गो शर्त लगाउन, अत 93 फार्म हिशी, पास्ट तो पास्ट पार्टिसिपल ते। बेट, बेट, बेट। इधर कुछ बाई, इसकी प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट है बॉट और इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बॉट है, बाई, बॉट, बॉट, बाई, बॉट, बॉट। इसी तरह लीन, लीन कमज़ोर को कहते हैं, लागर को कहते हैं। लीन, लीनड, लीनड, लीन, लीनड, लीनड। लीन प्रेजेंट है, पास्ट इसका लीनड है और पास्ट पार्टिसिपल इसका लीनड है। उसके बाद सिपिल, सिपिल्ट और सिपिल्ट, सिपिल्ट, सिपिल्ट। यहाँ पे सिपिल ये प्रेजेंट है, सिपिल्ट और सिपिल्ट एंड सिपिल्ट इसकी थर्ड फॉर्म है। इसी तरह चूज प्रेजेंट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, चूज, चोज, चूजन। तो उसके बाद है डिग, डग, डग, डिग, डग, डग, डिग, डग, डग। उसके बाद फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड। उसके बाद है फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। फॉरगिव माफ़ करने को कहते हैं फॉरगिव, जब किसी को हम माफ़, फॉरगिवन जब किसी को माफ़ किया जाता है तो फॉरगिवन। ले, लेड, लेड, ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म लेड, थर्ड फॉर्म लेड। तो ये यहाँ पे कुछ खाली जगह थे मैंने भर दी हैं। सी, सा, सीन, सी, सा, सीन जो वहाँ से लिखा है ये प्रिंट में, ये वहाँ से लिखा है कि ये दो हमने लिखे हैं इसके फॉर्म्स। सिंक, सैंक, संक, सिंक, सैंक, संक। उसके बाद स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब कूदना, स्प्रैंग, स्प्रंग, स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग। उसके बाद है सिटिंग, सिटंग और सिटंग। उसके बाद है टुक, टेक, टेकन, टुक, टेक, टेकन। सो आज हमने ग्रामर वर्ब के बारे में पढ़ा डियर स्टूडेंट्स कि रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। आप याद रखिएगा, रेगुलर वर्ब्स में या तो हम ईडी को ऐड करते हैं या तो डी को ऐड करते हैं, जैसे टॉक, टॉकड, टॉकड, डांस, डांस्ड, डांस्ड, से, सैड, सैड। यहाँ पे सिर्फ से, सैड, सैड लास्ट पे डी आता है। तो इरेगुलर वर्ब्स जो हैं वहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, न ईडी का ऐड न डी का ऐड। जैसे कट, 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 गो, वेंट, गॉन, टेल, टोल्ड, टोल्ड। जैसे राइट, रोट, रिटन, ये भी लिख सकते हैं हम। तो दीज आर यानी रेगुलर वर्ब्स जो हैं वर्ब्स, इनमें हमने लिखा डांस, डांस्ड, डांस्ड। और इरेगुलर वर्ब्स जो हैं इनमें हमने लिखा कट, कट, कट। हम ये भी लिख सकते हैं गो, वेंट, गॉन। हम ये भी लिख सकते हैं राइट, रोट, रिटन, WRITTEN, रिटन। तो ये सारी जो हैं ये वाली ये रेगुलर वर्ब्स हैं। यहाँ पे लास्ट पे ईडी या डी नहीं होता है। और इरेगुलर वर्ब्स में जो इरेगुलर वर्ब्स हैं इनमें नहीं होता है, जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनमें होता है, जैसे कि आपने पढ़ा। तो हमने इस टेबल को भी भर दिया है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप घर में इसी तरह से इस वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक्स, स्टे होम, स्टे सेफ,
and stay blessed.